हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन अगेन। तो एमसीक्यू सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पेपर सेकंड का एमसीक्यू असेसमेंट फॉर लर्निंग का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 2 पार्ट 1 मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रश्नावली प्रविधि से संबंधित तथ्य हैं। जो प्रश्नावली प्रविधि होती है, विधि है, जो हम क्वेश्चनियर जिसे कहते हैं, उसकी संबंधित तथ्य हैं। प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची, शोधकर्ता द्वारा आंकड़े संकलित करने की विधि, व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करने की विधि या उपरोक्त सभी। तो ये हमारा सारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर उपरोक्त सभी। ये क्या है, प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची होती है, उसमें तरह तरह के प्रश्न होते हैं। ठीक है, शोधकर्ता जो होते हैं, रिसर्चर्स जो होते हैं, वो डाक द्वारा जो है प्रश्नावली घर घर भेजते हैं। आप देखते हैं बहुत से फॉर्म्स वगैरह आपको मिलते हैं, तो उसमें प्रश्न वगैरह होते हैं, जिससे आपकी डिटेल्स वगैरह जो है, जो शोधकर्ता है या ऑर्गेनाइजेशन से आपकी डिटेल्स लेते हैं, आपको फॉर्म भर दे देती हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको फिल करना होता है। इससे क्या है, आपकी डिटेल्स उन तक चली जाती हैं, आंकड़े वगैरह संकलित डेटा करने की। ठीक है, प्रश्नावली के कितने प्रकार होते हैं, 4, 6, 5 और 8। तो इसके हमारे प्रकार हैं ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार कौन कौन से आप देख सकते हैं, संरचित हो गई, असंरचित, बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली। ठीक है, 4, 5वीं है मिश्रित। तो ये 5 प्रकार हैं प्रश्नावली के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है संरचित प्रश्नावली से तात्पर्य। संरचित प्रश्नावली क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण अथवा शोध में प्रयोग, शोध शुरू करने से पहले की जाने वाली, 1 तथा 2 या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण अथवा शोध में इसका प्रयोग किया जाता है। और शोध के शुरू करने से पहले क्या होता है कि किसी भी रिसर्च को शुरू करने से पहले जो हमें डिटेल्स चाहिए होती है, तो हम इस तरह की प्रश्नावली का निर्माण करते हैं। प्रश्नावली प्रविधि के लाभ क्या हैं, जो ये विधि है, ये जो यूज़ की जाती है, हाँ इस बुक में आपको इसलिए दी गई है ताकि आप असेसमेंट वगैरह में बच्चों के यूज़ कर सकें ये विधि। तो इसमें क्या है, इसके लाभ क्या क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। अध्ययन में न्यूनतम खर्च, विशाल जनसंख्या के अध्ययन में सहायक, कम श्रम तथा कम व्यय या उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसके सारे लाभ हैं। इसमें कम खर्च लगता है प्रश्नावली विधि में, विशाल जनसंख्या है तो उसका हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, कम श्रम लगता है और कम व्यय मतलब कम धन लगता है इस विधि में। नेक्स्ट है प्रश्नावली की सीमाएं। इसकी जब किसी कोई भी चीज़ होती है, उसके लाभ तथा सीमाएं दोनों होती हैं, हानियाँ। तो हम इसकी सीमाएं देख लेते हैं। केवल शिक्षित समूह से ही सूचनाएं संकुचित व सीमित, सूक्ष्मतम अध्ययन के लिए अनुपयोगी, 1 तथा 2 या 3। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जो ऊपर तीनों दिए गए हैं 1, 2, 3 सभी इसके क्या हैं, सीमाएं हैं। केवल इसमें क्या है, एजुकेटेड लोग, शिक्षित समूह ही से ही सूचना अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि जब वो पढ़े लिखे होंगे तभी वो क्वेश्चंस वगैरह को अच्छे से समझ पाएंगे। कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें उनको समझ पाएंगे, उनका रिप्लाई कर पाएंगे। जो साक्षर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ वगैरह हैं, उनके लिए ये क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सूचनाएं संकुचित होती हैं। इसमें जो सूचना है वो संकुचित बहुत शॉर्ट वे में मिलती है। अगर हमें डिटेल सूचना चाहिए तो ये इसमें लाभदायक नहीं है। सूक्ष्मतम अध्ययन, जब आपको बहुत ज़्यादा सूक्ष्म डिटेल अध्ययन करना है ना, डिटेल किसी चीज़ के बारे में उसकी डिटेल बहुत डीपली जाननी है, तो उसके लिए उपयोगी नहीं होती है। ठीक, इनमें से मूल्यांकन की प्रविधि नहीं है। मूल्यांकन की सारी विधि क्या है, प्रश्नावली विधि होती है। सेकंड चेकलिस्ट, अवलोकन, खेल विधि। तो मूल्यांकन की विधि क्या है, नहीं है। इसमें से नहीं का विशेष ध्यान रखिएगा। तो खेल विधि नहीं है। मूल्यांकन की खेल विधि हम क्या होता है, इस्तेमाल करते हैं बच्चों को समझाने में। जो मूल्यांकन वगैरह करना होता है हम प्रश्नावली विधि, चेकलिस्ट, अवलोकन, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है चेकलिस्ट की विशेषताएं क्या क्या हैं। चेकलिस्ट देखा है, विशेषताएं क्या क्या हैं। तो संरचना एवं प्रशासन में अत्यंत सरल, गणना अत्यंत सरल इसके द्वारा होती है, इसका प्रयोग जटिल, उपरोक्त सभी। क्या है इसकी विशेषताएं, संरचना एवं प्रशासन में अत्यंत सरल होती है, इसको इस्तेमाल करना। गणना इसके द्वारा अत्यंत सरल होती है, इसका प्रयोग जो है वो जटिल होता है, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कठिन होता है। एक तरह से कह सकते हैं प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, थोड़ा कठिन होता है। और उपरोक्त सभी इसकी क्या है, सीमाएं हैं। अवलोकन का अर्थ नहीं है। ठीक, नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन में आएगा। देखना, प्रेक्षण करना, निरीक्षण करना, या ऑप्शन नंबर 4 लिखना। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लिखना। क्या है, अवलोकन का अर्थ नहीं है, बाकी ये सब है। अवलोकन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, उसमें देखते हैं, प्रेक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है अवलोकन विधि के संबंध में कथन सही है। कौन सा कथन सही है, वैज्ञानिक तथा सामाजिक शोध के लिए महत्वपूर्ण।
सामाजिक यथार्थ के अध्ययन में उपयोगी शोध की सबसे प्राथमिक विधि, या थर्ड 1 to 4। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 1 to 4। ठीक है, वैज्ञानिक तथा सामाजिक शोध के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, समाज के में हमें कोई रिसर्च करनी है, कोई जानकारी प्राप्त करनी है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ये। सामाजिक यथार्थ के अध्ययन में अगर हमें समाज की रियलिटी का अध्ययन करना है, समाज में किस तरह से समाज चलता है, नियम कानून वगैरह, समाज में किस तरह की कुरीतियाँ हैं, सबका डीपली अध्ययन करना है, तो हम अवलोकन विधि ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ करते हैं। और शोध की सबसे प्राथमिक विधि है, जो शोध करने की, रिसर्च करने की सबसे प्राथमिक, सबसे पहली विधि क्या है, हमारी अवलोकन विधि है। ठीक, ये याद रखिएगा आप। इसको क्वेश्चन को चेंज करके भी बता सकते हैं कि शोध की सबसे प्राथमिक विधि क्या है, अवलोकन विधि होती है। ऑब्जर्व करके, सब चीज़ों को देखकर, उसको नोटिस करके, अच्छे से ऑब्जर्व करके क्या है, रिजल्ट निकालना। अवलोकन की विशेषताएं: घटनाओं के सूक्ष्म अध्ययन में सहायक, प्राथमिक सामग्री प्राप्त करने में सहायक, व्यवहारिक व अनुभविक अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में आप समझ सकते हैं इसका क्या है, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। ये सारी है। जब हम घटनाओं की हमें डिटेल में अध्ययन करनी हो तो अवलोकन विधि बहुत अच्छी होती है। डीपली अध्ययन करना हो घटनाओं का, प्राथमिक सामग्री प्राप्त करने में सहायक होती है, फर्स्ट डिटेल। व्यवहारिक तथा अनुभविक अध्ययन, तो हम क्या है, समाज में रहकर उसका व्यवहार में देखते हैं, अनुभव करते हैं समाज में रह के, और उसको उसी में रह के समाज में रिसर्च करते हैं, तो इसीलिए इसे व्यवहारिक या अनुभविक अध्ययन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अवलोकन के प्रकार नहीं है। अवलोकन के प्रकार इसमें से कौन सा नहीं है, अनियंत्रित, मिश्रित, नियंत्रित, सामूहिक। तो हमारा अवलोकन का क्या प्रकार नहीं है, मिश्रित। अवलोकन के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, अनियंत्रित, नियंत्रित और सामूहिक। इसका प्रकार नहीं है, मिश्रित। साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ है अंतः दर्शन, बाह्य दर्शन या मार्गदर्शन। तो हमारा साक्षात्कार का क्या है, अंतः दर्शन, आपके बारे में जानना। साक्षात्कार, इंटरव्यू जिसे कहते हैं। ठीक है, हिंदी ने समझ में बता देती हूँ आपको, इंटरव्यू। साक्षात्कार की विशेषता नहीं है। ठीक है, नहीं है। सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान पद्धति, प्राथमिक तथ्यों के संकलन की प्रविधि, शोधकर्ता तथा सूचनादाता के बीच प्रत्यक्ष संबंध, सूचनादाता का विकास। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये क्या है, सूचनादाता का विकास नहीं करती ये विधि। इसके द्वारा क्या होता है, हम अनुसंधान पद्धति है, प्राथमिक तथ्यों के संकलन जो है, इसमें हम आमने सामने बैठकर तथ्य वगैरह पूछते हैं सूचनादाता से। शोधकर्ता व सूचनादाता के बीच संबंध होता है, इसमें क्या है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, दोनों आमने सामने बैठकर जानकारी देते हैं। क्या है, सूचनादाता जानकारी देता है, शोधकर्ता जानकारियाँ लेता है। प्रत्यक्ष विधि है। जैसे प्रश्नावली विधि है, उसमें तो डाक द्वारा या फॉर्म वगैरह आपको दे दिया जाता है, पेपर वगैरह आप लिख के देते हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष विधि होती है, ओरल होता है साक्षात्कार में। ठीक है, साक्षात्कार के उद्देश्य: व्यक्तिगत सूचनाएं एकत्रित करना, घटनाओं का अवलोकन करना, गुणात्मक तथ्यों की जानकारी, ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। इसमें क्या है, व्यक्तिगत पर्सनल सूचनाएं। आप देखते हैं, आपने देखा होगा बहुत सी कंपनीज वगैरह में इंटरव्यू वगैरह दिया होगा, तो एक तरह से क्या होता है, आपका असेसमेंट ही होता है वो। बहुत सारे इंटरव्यू आपने देखे होंगे, घटनाओं का अवलोकन करते हैं। ठीक है, गुणात्मक तथ्यों की, आपके जो जो गुण हैं, क्वालिटी वगैरह है, उन तथ्यों की जानकारी ली जाती है, आपकी स्किल्स क्या हैं। ठीक है, साक्षात्कार प्रणाली का एक गुण नहीं है, जो इसका एक गुण क्या नहीं है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपयोगी, विश्वसनीयता, अविश्वसनीयता या विविध सूचनाओं की प्राप्ति। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, अविश्वसनीयता, इसका एक गुण नहीं है। बाकी सारे क्या है, इसके गुण है। वैज्ञानिक दृष्टि से उपयोगी होती है ये, इस पर विश्वास किया जा सकता है इस विधि पर, और विविध सूचनाओं की प्राप्ति। तो इंटरव्यू में क्या है, बहुत सारी डिटेल्स आपकी ली जाती है, या आप इंटरव्यू के थ्रू इस तरह से आप बच्चे की डिटेल्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। 1883 गॉल्टन, 1885 क्रो एंड क्रो, 1884 हॉट, 1886 रूसो। तो हमें इसे सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया है, राइट आंसर है हमारा 1883 गाल्टन ने जो है इसे सर्वप्रथम क्या है, प्रस्तुत किया था। निर्धारण मापनी के प्रयोग के क्षेत्र, किन किन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, उद्योग, व्यापार, अनुसंधान या ये सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। इन सब क्षेत्रों में इसका प्रयोग अच्छे से होता है, कि उद्योग में करते हैं निर्धारण मापनी का, व्यापार में, अनुसंधान, ये सभी। तो आपको इन सब टॉपिक के बारे में अगर आपको डिटेल में चाहिए, डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको वो भी उपलब्ध करवा दूंगी। निर्धारण मापनी वगैरह क्या होता है, ये सारे प्रश्नावली प्रविधि वगैरह। ठीक है, अभी तो ये MCQs मैं आपके लिए लेके आई प्रिपरेशन के लिए। निर्धारण मापनी की विशेषता नहीं है,
द्विध्रुवी आत्मनिष्ठ विधि साधारण विशेषताओं तथा गुणों के मापन में उपयोगी 1 तथा 1, 2 तथा 4। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 तथा 4 इसकी विशेषताएं। ठीक है, साधारण द्विध्रुवी आत्मनिष्ठ विधि साधारण विशेषताओं तथा गुणों के मापन में उपयोगी। निर्धारण मापनी के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर 1, 2, 6, 4 या 5। तो हमारे इसके कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं निर्धारण मापनी के। ठीक, या अब हम इसके 6 प्रकार देख लेते हैं। संख्यात्मक निर्धारण मापनी, रेखांकित निर्धारण मापनी, संचयी बिंदु मापनी, मानक निर्धारण मापनी, क्रम निर्धारण मापनी और स्थिति में निर्धारण मापनी। तो ये हमारी क्या है? मापनी के पूरे प्रकार 6 हैं। अगर आपको इनकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 20, निर्धारण मापनी के लाभ क्या है? छात्रों के प्रवेश में सहायक। ये क्या है? जब हम एडमिशन वगैरह लेते हैं तो निर्धारण मापनी का क्या है? इसका रेटिंग स्केल का उपयोग किया जाता है। जो आप एंट्रेंस वगैरह देते हैं, कम समय खपत होती है इसमें, अन्य विधियों की अपेक्षा सरल, या ये सभी। तो राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे कि ये सभी हैं इसके, ये सारे इसके लाभ हैं। ठीक है, कम समय इसमें खपत होता है और अन्य विधियों की अपेक्षा ये क्या है? सरल होती है। तो आई होप इस जो मैंने जितने क्वेश्चंस दिए हैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। डोंट सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। जब आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो मैं जो भी वीडियोस डालती रह रही हूँ प्रिपरेशन की, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।